सलाम। सभागार में उपस्थित सभी स्त्रीजनों का अभिनंदन करती हूँ। उसकी कविताओं में बहती नदी पढ़कर मैं दौड़ पड़ी थी उसकी तरफ, लेकिन वहां पानी नहीं था। नदी, समुद्र, झरने पर बेहतरीन कविता लिखने वाले कवि की मेरे सामने प्यास से तड़पते हुए मृत्यु हो गई। मेरी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें उसके होठों पर टपक गई। होठ कांपे, वह कुछ बुदबुदाया और धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लगी। उसकी कविताओं में उत्कट प्रेम की प्रबलता थी। मैं लपक कर उसके करीब पहुंची, लेकिन प्रेम कविताओं के कवि के जीवन में प्रेम के अतिरिक्त सब कुछ मौजूद था। मैंने उसके सब कुछ को उलट पलट कर देखा। और उसके साथ एक सुबह भटियार के प्रकाश में, एक दोपहर में, एक बल्हार में, एक शाम संधि प्रकाश के स्वर संसार में और एक रात मालकंस के गांधीर्य में व्यतीत किया। उसके बाद से अभी तक वह एक भी कविता नहीं लिख सका। अब वह शब्दों के भीतर सुरंगों में गुम है। और मछली तो बहुत प्यार का रिश्ता है। ओ बड़ी मछलियों, छोटी मछलियों ने समेत स्वर में कहा, ओ बड़ी मछलियों, तुम्हारे पास माँ सी कोई अपने जैसी माना समझकर हम प्यार पाने आई है, लेकिन तुम तो धीरे धीरे हमें कुतर रही हो, निगल रही हो। सुनो, तुम्हारे चबाने से हम मृत नहीं हुई हुई है। सही बात। हाँ, घायल जरूर हुई है। तुम हतक हो, फिर भी कुतर रही हो। तन से ज्यादा मन घायल हुआ है। ओ बड़ी मछलियों, हम छोटी मछलियों को बख्श दो, मत चबाओ। समुद्र का विस्तार हमें प्यार करता है। वहां जहरीले जंतुओं से अभी हमें उलझना, सुलझना, निपटना है। सीखने दो भयंकर अंधेरी तूफानी रातों में तैरकर, सूर्य की चमकीली किरणों की चुनरी ओढ़कर सुबह का राग भटियार। अभी तो आलाप शुरू हुआ है, अभी तो ताने छेड़कर तराने भी गाने हैं। पानी के संतूर साथी कालिया नाग पर सवार हो बांसुरी बजानी है। लहरों के आरोह अवरोह में कितने ही भ्रम हो, उतार चढ़ाव हो, ठहरते सब साथ साजंदे षडज पर ही है। षडज की पहचान कर चुकी ओ सुरीली रागिनियों, तुमने न जाने कितने बड़े बड़े जहाजों को डूबते देखा है। समुद्र की छाती पर एक उम्र गुजार चुकी ओ बड़ी महारानियों, कुछ गुर हमें भी सिखाओ, बच सके हम मछुआरों के जाल से। जरा महसूस करो, स्व को विस्मृत कर चुकी, जरा महसूस करो हम एक ही है। ओ भोली सोन मछलियों, एक बार तो हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारी हम शक्ल तुम्हारे जैसी है, बहनापा सी। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। अंतिम रहे लोगों ने काल्पनिक दुखों पर खूब जमकर कविताएं लिखी। सुख भोग रहे लोगों ने काल्पनिक दुखों पर खूब जमकर कविताएं लिखी। दुख भोग रहे लोगों ने दुख भूलने के लिए सुख में डूबी कल्पनाओं पर कविताएं लिखी। ज्यादा सराही गई, पढ़ लिखी गई कविताएं, झूठी कविताओं पर झूठी बहसें हुई। कविताओं का लोकार्पण, महत्वपूर्ण जश्न जोरदार हुआ, जो जरूरी किसी काव्य संग्रह की सफलता के लिए, वह सब हुआ। लेकिन सत्य अंततः जस का तस रहा। वाह।